ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां भगवती शारदा को नमन करते हुए इस चैत्रीय नवरात्र के साधना उपक्रमों को हम लोग अवसान की ओर अग्रसरित करते हुए आज अंतिम स्टेज पर हैं और हमें उत्साह कहीं न कहीं से वेग है। इस क्रम से निरंतर जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा आज विडम्बना हुई, विलंब हुआ। ये हम लोगों ने कमान दूसरे के हाथ में दे रखी थी और कई बार गड़बड़ हो जाता है। कल समस्याएं होती रहती हैं, इससे हम लोग घबराना नहीं चाहिए। आइए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम 3 बार ओंकार का निनाद करेंगे। वंदे हरिश्वास। स्वागत करिए। शरीर शुद्धि है, आत्म शुद्धि के साथ, श्रीकरण के साथ लीजिए। ओम पितरः पितृवासरभवस्थांगतो स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्मरेत् पुंडरीकाक्ष पुनाथ पुंडरीकाक्ष पुनाथ पुनाथ पुंडरीकाक्षः। कर देंगे आसन शुद्धिकरण। ओम पृथ्वी त्रयालोका देवी तुम ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु सुतलं छंद कुर्म देवता आसन पवित्र विनियोगः। पृथ्वी का स्पर्श करके निवेदन करें। ओम पृथ्वी त्रयालोका देवी तुम विष्णुनाथृता पंचधार्यमां देवीं पवित्रं कुरु चासनम्। शिखा का स्पर्श करें। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजस्वीते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये चामुंडे च पराजिते। गणपति का स्मरण करें। जो भी आज के इस अंतिम दिवस की साधना में विघ्न आए, आप उनका उन्मूलन करें, साधना में सिद्धि प्रदान करें और आपके जैसे हम भी इस योग की विधा में दक्ष हो सके। ओम खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुन्दरं पश्यन्तं मदगन्धलब्धमधुमं व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितार्धरी सिन्धूरशोभाकरं वन्दे शैलसुताशतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदं। भगवती शारदा का ध्यान करें।
शारदा शारदां भोजवदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। भगवान विष्णु का ध्यान। क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसस्तैगतैर्मौक्तिकानां मालाक्लुप्ताशनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपविरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादर्निर्गदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चलिए धीरे से सामान्य हो। अब हम लोग पाठ विधा के क्रम में आगे बढ़े। देखिए कल हम लोगों ने उसमें चिंतन किया था हवन की विधा में। तो कई बार हम लोग भटक जाते हैं और मन में संशय उत्पन्न हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर के। तो हमारे यहाँ 5 प्रकार का यज्ञ होता है। योग जप यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितो व्रता। इसमें तप यज्ञ है, जप यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है और ज्ञान यज्ञ। हविष जिसमें हम लोग प्रदान करते हैं अग्नि देवता को। अब इसको थोड़ा सा हम लोगों को समझना चाहिए। परोक्ष देवता जब प्रत्यक्ष रूप में आता है वो यज्ञ की एक विधा है जिसमें अग्नि देवता प्रत्यक्ष रूप में आपके समक्ष होते हैं और हम लोग फिर उनको हविष प्रदान करते हैं। इसमें बड़ा विधि निषेध है, बहुत सारे नियम हैं जो कई बार सही से नहीं हो पाते हैं। फिर उसका प्रत्यवाय भी लग जाता है। आप कोई दूर से देख रहा है भाई कुछ गड़बड़ भी कर देंगे तो आप नहीं पता चलता, और एकदम सामने आपको पास बैठा रहे फिर कुछ गड़बड़ी आप करिए तो तुरंत तो फिर डर देगा बड़ा आदमी। सेम उसी तरह से ये जो यज्ञ की विधा है कई बार बड़ी क्लेशकारी भी बन जाती है। जो भी हम लोग साधना करते हैं तो हम लोग जब जप यज्ञ कर रहे हैं वस्तुतः ये भी यज्ञ है, फिर भी एक मन में भाव होता है क्योंकि ऐसा हम लोग देखते हैं। ये इसको संशय को हटाते हुए और अभी आज जिनके पास है उसको हम लोग देखेंगे समय रहा तो। नहीं तो एक क्रम ये भी है कि हम जो पाठ करते हैं उसका दशांश हवन करते हैं, अथवा एक पाठ और बढ़ा करके कर लें तो हवन करने की ही समान उसका भी उसमें क्रम जुड़ जाता है। या तो हम लोग एक और पाठ कर लें वो भी क्रम सही रहेगा, जिससे कल हम लोगों ने दो दो पाठ किया था, अथवा सूक्ष्म स्वरूप में हवन विधा को संपन्न करें। कभी भी संशय मत रखिए। भावग्राही जनार्दन, भगवान जो जनार्दन है रामभद्र है, ये भावों का ग्रहण करते हैं कि आपके बहुत बड़े बड़े यज्ञ में बड़ी बड़ी हविष्यान्न इनको ग्रहण करने बड़े बड़े नैवेद्य हम निवेदित करें, ये भगवान को इतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय भाव है। लोग उदाहरण देते हैं, देखते हैं दुर्योधन घर मेवा त्यागो। दुर्योधन बड़े बड़े मेवा एकदम एक से बड़े एक व्यंजनों का निर्माण कराया था, निमंत्रण देकर के विधिवत कृष्ण को ले जाने की चेष्टा किया, परंतु भगवान ने उसके यहाँ नहीं गए। इसके यहाँ गए तो साग विदुर 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 घर खाए। अब विदुर जी की जो श्रीमती जी हैं वो घास फूस काट करके लाई, उसका साग उन्होंने बनाया, उसको बड़े आनंद से खा रहे हैं। तो ईश्वर की जो लीला है वो बड़ी अद्भुत है। इसलिए भाव प्रधान यह जो क्रम है उसको हम लोगों को ध्यान में रखते हुए ही संपन्न, और कलिकाल में तो सबसे उत्तम जो अभी विधा हम लोग संपन्न कर रहे हैं यही है। तो इसलिए मन में संशय बिल्कुल मत रखिए, कभी भी संशय तो रखना ही नहीं है। हम लोगों को कई बार लगता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं ऐसा होना, उसमें
लोग फिर भटक जाते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, श्री गणेशाय नमः। हाथ में जल ले लीजिए। हाँ। राम रक्षा से। ओम अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे योग सिद्ध्यवाप्तये जपे पाठे विनियोगः। ओम ध्यानं ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटा मण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् सासितूणधनुर्बाण पाणिं नक्तञ्चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातुम् आविर्भूतमजं विभुम् राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालन्दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुती घ्राणं पातु मुखत्रातामुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं चामदग्न्यजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवे सक्कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापै भुक्तिं मुक्तिं च विन्दते जगज्जयित्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदृष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतान्नो रघूत्तमौ आत्तसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षया सुगनिसङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खट्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः
वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नदेः संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारीं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियतानिशाचर्चमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अब जो हवन वाले हैं तो वो जो है हवन के निमित्त विनियोग करेंगे और जो सामान्य वाले हैं वो सामान्य इसका पाठ करेंगे। व्यवस्था एक बार देख लीजिए। ठीक है ना। हवन वाले जो लोग हैं सामने अग्नि कुंड में उनको प्रज्वलित कर लीजिए और जो भी सामग्री है उसको लेंगे हम लोग। सर्वप्रथम अग्नि देवता का हम लोगों को ध्यान करना है। पुष्प यदि पार्श्वभाग में हो तो हाथ में ले लें और जो तीन मुख वाले हैं तेज और कांति से प्रदीप्त हैं ऐसे भगवान अग्निदेव का जो ऊर्ध्व शिखा ऊर्ध्वगामी है उनका ध्यान। चत्वार श्रृंगा त्रयो अस्य जाता द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश।
हरिः ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् वैश्वानराय अग्नये नमः। भगवान अग्नि का ध्यान करते हुए अग्नि का आधान करें हवन कुंड में कपूर इत्यादि के माध्यम से। और जो योगी जन है वो मन में अग्नि का आधान करना है, ऐसी धारणा करनी है। वहां पर हम जो है हवन कुंड में इसको हम पुनः हम लोग इस विनियोग को बोलेंगे। ओम अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्तिः श्रीमद् कीलकम श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे योग सिद्धि अवाप्तये। जो हवन कर रहे हैं वो बोलेंगे हवने विनियोग है। हम लोग जो पाठ कर रहे हैं पाठे विनियोग। पुनः रामभद्र का पुष्प लेकर के ध्यान करें। ध्यायेदाजान बाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं दधतमुदितामण्डनं रामचन्द्रम्। तो एक एक श्लोक को बोलना है। रामाय स्वाहा बोल करके जो भी आपने आहुति बनाया है उसको देना है। आत्मिक रूप से जो बैठे हैं योगी जन ऐसी धारणा करनी है। हम सामने अग्निदेव भगवान में ये आहुति दे रहे हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसां महापातकनाशनम रामाय स्वाहा। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं रामाय स्वाहा। सासिपूर्णधनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुं रामाय स्वाहा। राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः आपघ्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालन्दशरथात्मजः रामाय स्वाहा। कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुति घ्राणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः रामाय स्वाहा। जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धो दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः रामाय स्वाहा। करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः रामाय स्वाहा। सुग्रीवेशकटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षकुलविनाशकृत् रामाय स्वाहा। जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः रामाय स्वाहा। एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् रामाय स्वाहा। पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामाय स्वाहा। रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति रामाय स्वाहा। जगज्जयित्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः रामाय स्वाहा। वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् रामाय स्वाहा। आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः रामाय स्वाहा। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनप्रभुः रामाय स्वाहा। तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ
पुण्डरीकविशालाक्षौ क्षीरकृष्णाजिनाम्बरौ रामाय स्वाहा। फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ रामाय स्वाहा। शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतान्नो रघूत्तमौ रामाय स्वाहा। आत्तसज्जसनुषा विशुस्पृशा क्षया सुगनिशङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणौ अग्रतपथि सदैव गच्छतां रामाय स्वाहा। सन्नद्धकवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पादसलक्ष्मणः रामाय स्वाहा। रामो दासरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः रामाय स्वाहा। वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेयपराक्रमः रामाय स्वाहा। इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामाय स्वाहा। रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यै न ते संसारिणो नराः रामाय स्वाहा। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय स्वाहा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः रामाय स्वाहा। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम रामाय स्वाहा। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र शरणौ शरणं प्रपद्ये रामाय स्वाहा। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने रामाय स्वाहा। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं रामाय स्वाहा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये रामाय स्वाहा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामदूताय स्वाहा। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् रामाय स्वाहा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं रामाय स्वाहा। भर्जनं भवबीजानामर्चनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामाय स्वाहा। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाव्यतानुशाचरजमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं वरदं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भूत मे भो राम मामुद्धर रामाय स्वाहा। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने रामाय स्वाहा। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने रामाय स्वाहा। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने रामाय स्वाहा। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा।
ओम उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा। ओम शुचि पुरंदराभ्यां स्वाहा। ओम माता कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा। स्थानदेवताभ्यो स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। योगेश्वराय स्वाहा। योगदाय स्वाहा। योगिने स्वाहा। परब्रह्मणे स्वाहा। चलिए, हाथ में जल ले लीजिए। बोलिए ओम अनेन यथा यथा भक्ति तेन अर्चनेन हवनेन भगवतः श्रीरामचंद्रः प्रीयतां नमः। नीचे छोड़ दीजिए। इसका तात्पर्य है, हमने जो भी पाठ किया, हवन किया, इससे हमारे आराध्य भगवान रामभद्र प्रसन्न हो। ठीक है, आगे चलें अब। हनुमान चालीसा का हम लोग इसका भी 2 बार पाठ कर लेते हैं। हनुमान जी का ध्यान करते हुए, अनंत बलवंत रामभद्र ये जो परम स्नेही हैं, अत्यंत समीपवर्ती हैं, और कलयुग में ये प्रत्यक्ष देवता है। कलिकाल में वस्तुतः प्रत्यक्ष देवता है। इनकी कृपा से बहुत सारे अनुभव साधकों को प्राप्त, जैसे हनुमान जी को हम लोग स्मरण करते हैं। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे। श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हिसा। जब कुबेर दिखपाल जहाँ ते कभी कोविद कह सके कहाँ ते। तुम पुकार सुग्रीव की नारा लाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्योत्राहि मधुर फल जानु। मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांग गए सरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुख मानो ग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना। दुर्भिक्ष काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग भाग देगा। भय भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरै सब वीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम जन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। सबुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो। रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावै। जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंधकाल घोर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा।
तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय। नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। पुनः एक बार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महादेव वंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। किंग रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज संहारे। आय सजीवन लखन जियाय। श्री रघुवीर हर्ष रुलाय। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम पे भरत हितम भाई। सहस तुम रोजस गावै। उसकी श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जन कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भेष जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि दुर्बल जानु। मुद्रिका मेलि कुमाहि। जलि जांगी गए चल नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे जेते। राम दुआरे तुम रखवारे हो न क्या। बिन पैसारे सब सुख है तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोग हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब वीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। सिद्धि नवनि के दाता। असुर दीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। बड़े भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरि हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटाई मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाहि। जो सत बार बाट कर कोई छूटे बंदी महास कोई। जो यह बड़े हनुमान चालीसा होय। सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय। नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। सभी योगियों की जय। सभी योगिनियों की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। पाठ का क्रम यहाँ संपन्न हुआ। अब जप विदा का आलम्बन लेते हैं। वो नाम जिसको इस कलिकाल में सबसे बड़ा यज्ञ बताया गया। अन्य युग हैं त्रेता द्वापर सतयुग। किसी में योग प्रधान है। किसी में सत्य प्रधान है। किसी में तप प्रधान है। परंतु यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कहे जो अनंत वर्षों तक
तप करके जिस फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, और अनेक वर्षों तक समाधि लगा करके एक उत्तम कोटि का साधक जो पुण्य को नहीं प्राप्त कर पाता है, तत्फलम लभते सम्यक, उसी फल को अच्छी तरह से, सम्यक विशेषण अच्छी तरह से, ध्यान एक लगाओ थोड़ा सा। साधक जो भजन करने वाला है, देता कीर्तन करने वाला है, वो प्राप्त करता है। कलौ केशव कीर्तनात्, क्योंकि कल युग में भगवान केशव के कीर्तन से ये सारे पुण्य हम सभी को प्राप्त हो। तो ये भगवान रामभद्र का हम लोग अद्भुत नाम का आश्रय लेकर के ईश्वर प्रणिधान की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अंतिम चरण है, बहुत सारे विघ्न आए, अनेक तरह से हम सभी को भ्रमित करने की भी चेष्टा की। 200 की संख्या से ऊपर थी, एक जीरो हट गया, हम लोग बचे 20-25। तो लास्ट में जो बचता है सारग्राही, सार सार, और अंतिम शिखर तक, जो हिमालय का शिखर होता है, वहां सब नहीं पहुंच पाते। जाते तो बहुत सारे लोग हैं, हजारों की संख्या में जाते, परंतु वहां तक पहुंचना किसी किसी की बात, बस की बात होती। तो आप सभी उत्तम साधक हैं, इसलिए आनंद पूर्वक अब आइए थोड़ा सा ध्यान के माध्यम से लोग पहले रामभद्र को हृदय में विराजमान करें, फिर उनके नाम का शरण लेते हैं। मानसिक कारण में हम लोग चल रहे हैं इस समय, मानसिक जाप का हम लोग आलम्बन नहीं। लंबी गहरी श्वास, कोमलता के साथ आंखों को बंद कर लें। आसन को थोड़ा सा और सम्यक करें। आसन पृथ्वी तत्व प्रधान है, अतः धैर्य धीरता के साथ हम पृथ्वी के आलंबन पर अभी इस आसन को सिद्ध करके फिर धीरे धीरे हमें और स्तरीय बनना है। पंच तत्व, इसमें क्षितिज जल, पावक, गगन, समीर, पृथ्वी, जल, पृथ्वी, पानी, पवन, प्रकाश और आकाश, ये 5 चीजें हमारे शरीर में विद्यमान है। इन सभी को यथास्थान नियोजित कर इनसे अपने ममत्व को हटाते हैं। इनके मूल में इनकी इंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रिया, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां। इन सभी का नियंत्रण हमेशा इन इंद्रियों पर रहता है। इन इंद्रियों के ऊपर भी एक मालिक है जो मन है। मन हमें जैसा दिखाना चाहता हम वैसा देखते हैं, जैसा सुनाना चाहता हम वही सुनने लग जाते। मन के ऊपर भी बुद्धि का नियंत्रण चलता है। कई बार हम लोग बुद्धि के स्वरूप को भूल जाते हैं। बुद्धि का कार्य है संकल्प विकल्प का उद्भावन करना, सत असत का परिज्ञान कराना, ये सही है ये गलत है, इसका निचोड़ सारग्राहिता बुद्धि के पास है। बुद्धि के ऊपर चित्त आता है। ये बुद्धि जितने मटेरियल है इकट्ठा करके चित्त को देती है। चित्त उस पर अनेक प्रकार के चिंतनों का उद्भावन करता है, विचार उत्पन्न होते हैं, और इनके ऊपर भी अहंकार तत्व है। अहंकार तत्व के कारण ही हम क्रियाकलापों में प्रवृत्त होते हैं। जब तक मैं साधना करूं ऐसी बुद्धि नहीं आएगी, तब तक हम साधना क्यों करें। मुझे साधना करनी चाहिए। ये जो अहम तत्व है, अहंकार पदवाची है। अहम संस्कृत में कहते हैं मैं को, अहम करोति इति अहंकार, जो अहम करे तो चित्त के ऊपर इसका ये तत्व के रूप में है, और इसके ऊपर की जो यात्रा है वो कारण शरीर जो अव्यक्त है, अकथनीय है, सच्चित आनंद स्वरूप है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां बस जाने के बाद अनुभव किया जा सकता। एसी का हवा कितना अच्छा लगता है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों, बस उसको हम अनुभव कर सकते।
इसी फल विशेष के आस्वादन की जो परिकल्पना है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको बस अनुभव किया जा सकता है। बस इसी तरह से आत्म तत्व का जो आनंद है, परमात्म तत्व का जो आनंद है, उसको बस अनुभव किया जा सकता है। युजिर योगे जो दूसरी धातु है, जोड़ने अर्थ में उसका यदि हम लोग अर्थ करें, यहाँ स्थित होकर के जब सबसे हम ऊपर उठ जाते हैं, धीरे धीरे सब डूब गया और इन सब से ऊपर हम एक कमल कोमल की तरह उस भव सागर में तैरने लग गए। जब तक भार था तब तक डूबने का डर था, जैसे भार समाप्त हुआ हम तैरने लग गए, कमल की तरह निर्लिप्त हो गए। रात दिन कमल जल में रहता है, उत्पन्न होता है जल से, सारा आश्रय जल का ही लेता है, परंतु कभी भी जल को अपने ऊपर स्थान नहीं देता है, कभी भी उससे कोई संलिप्तता की भावना नहीं, एकदम निर्लिप्त है। ये कमल हमारे देवता क्यों लिए रहते हैं? बार बार हम लोग देखते हैं भगवान विष्णु है, भगवती है, कमल पर ही क्यों बैठते? कमल के ही स्वरूप में चक्रों की बात क्यों कही गई है? प्रत्येक चक्रों की जब हम भावना करते हैं तो उसमें एक कमल की परिकल्पना है। उस कमल में किसी में 4 पंखुड़ियां हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 16 है। आज्ञा चक्र में आते हैं तो कम हो जाती 2 पंखुड़ियां, और फिर एकाएक ऊपर बढ़े तो हजारों पंखुड़ियां, सहस्त्र। ये जो चक्रों की उद्भावना है, सभी जगह कमल कमल कमल। कमल ये हंस की जो उपाधि है, ये आपको इस तरफ भी इंगित कर रही है, जिस तरह से विषयों से इतर कमल रहता है वैसे रहना से मन को बस कमल की तरह, चित्त को अपने चित्त की इस अवस्था में स्थित होकर के प्राणों के माध्यम से आंतरिक निनाद को अनुभव करते हुए धीरे धीरे उसको अंदर ले जाएं। क्रमशः आलो प्रदेश, कैलाश पर्वत, जहाँ चंद्रमा उदित है, शीतलता को अनुभव करते हुए मंद मंद पवन का संघर्षण नीचे की तरफ जाता है, हृदय को संस्पर्शित करते हुए शीतलता प्रदान करते हुए उधर, फिर वहां से कंदमूल, कंदमूल से सुषुम्ना नाड़ी, सर्पणी आकार में जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो अद्भुत है, जो आपकी सुरक्षा के लिए है, सुरक्षा कवच है, और ये अत्यंत शांत है, स्थिर है, सोई पड़ी है अनेक जन्मों के संस्कार न होने के कारण। जैसे जैसे हम ईश्वर की तरफ उन्मुख होते, योग की तरफ उन्मुख होते, हमारी साधना बढ़ती जाती है, इसकी चैतन्यता हमें अनुभव होती, इसकी प्रसन्नता, इसकी प्रसिद्धता, इसकी प्रसादता हमें अनुभव होती है, आत्मसात। मूलाधार, पहला चक्र जो हमारा आधार है, इस तरह से शरीर का आधार मेरुदंड को बताएगा, उस मेरुदंड का मूल आधार स्तंभभूत मूलाधार है, पृथ्वी तत्व है। हम बैठते किसमें है? पृथ्वी पर। हमारा आश्रय क्या है? पृथ्वी। इसी तरह से योग विधा में भी मूलाधार पृथ्वी है। जीवन को संरक्षित करने के लिए जल चाहिए, इसलिए जल तत्व द्वितीय कमल। जल से उत्पन्न हुई वहां की इंद्री। ऐसे षट पंखुड़ियों वाला यह द्वितीय दल स्वाधिष्ठान, स्वयं का अधिष्ठान है। तृतीय मणिपुर, जिसको नाभि मंडल, नाभि चक्र भी बोलते हैं। यहाँ 10 पंखुड़ियां होंगी, फिर धीरे धीरे और ऊपर उठिए, भगवत कृपा से एक एक चक्र का उद्भावन ऐसी परिकल्पना करें। एक बड़ी सी गुफा, और 9 दिन की साधना ने मानो इस
जीर्ण शीर्ण मंदिर को चमत्कृत कर दिया। जंगल में कोई ऐसा मंदिर जहाँ हजारों वर्ष से कोई नहीं जा रहा, धूल धूसित हो गया। 9 दिन की साधना ने मानो 9 वर्ष की तपश्चर्या से 9 महीने हम लोगों ने इतना परिश्रम करके इसको स्वच्छ कर दिया, निर्मल। जल से धोया, पृथ्वी तत्व का संलेपन किया, अग्नि तत्व से इसको प्रकाशित किया, वायु तत्व से इसको सुगंधमय बना दिया, और आकाश शब्द से ओमकार के निनाद से भर दिया। ऐसा अद्भुत मंदिर हृदय में अद्भुतता की वह पराकाष्ठ, मानो किसी गिरि कंदरा के मध्य में पार्श्व भाग में कल कल कल्लोलवंतिनी गंगा के सुरम्य तट पर यह विराजमान है। सूर्य की किरणों का संस्पर्शन कल्लोलवंतिनी गंगा के उस धारा धरा पर पड़ता है, धीरे से वह परावर्तित होती हुई सीधे उसकी किरणें मानो हिमालय के शिखर की तरह हमारे इसी हृदय रूपी मंदिर में प्रकाशित। जैसे ही वह किरण पड़ती है और सीधे उसका परावर्तित स्वरूप हमारे हृदय को प्रकाशित करता है। दृष्टि पड़ती है, सामने एक सुंदर सा कोमल कमल है, इसमें 12 पंखुड़ियां हैं। 12 पंखुड़ियां अपने आप में अद्भुत है। इतनी ओजस्विता है, इतना प्रकाश है, इतना तेज है कि मानो करोड़ों सूर्य का वह चमत्कृत आभा, प्रभा, दिव्य ज्योति एक एक पंखुड़ियों में विराजमान है। उसके मध्य में दृष्टि गई, जहाँ पीत वर्ण हिरण्यगर्भ पीतांबर स्वरूप में इसका मध्य भाग, वो पीतांबर भाग मानो ईश्वर के वह सिंहासन का द्योतक है। और जब ध्यान पड़ा तो भगवान के चरण दिखे, रामभद्र के उन चरण चारु का दर्शन हुआ। धीरे धीरे चरण से ऊपर जानु प्रदेश, फिर कटि प्रदेश, फिर वक्षस्थल, विशाल भुजाएं, भुजाओं से हाथ की तरफ दृष्टि गई, धनुष बाण, अभय मुद्रा, और ऊपर बढ़े गल प्रदेश, शंख की आकृति, कपोल, मंद मंद मुस्कान से आसंद मंद ओष्ठ, नयनाभिराम की जो स्पर्ध नेत्रम, स्पर्ध नेत्राएं, अद्भुत आंखें हैं कमल कोमल के भांति, कमलाक्ष जिनको कहा जाता है, पुंडरीक जिनको कहा जाता है। और ऊपर बड़े विशाल कपाल में कलिकाल कराल को समाप्त करने वाले वह दिव्य तेज पुंज, दिव्य चंदन की सुशोभायमानता, और ऊपर बड़े विशाल जटाएं। रामभद्र तपश्चर्या क्रम में अभी है, मानो संकेत दे रहे हैं तुम भी तप करो, तप से ही सब कुछ प्राप्त होने वाला है। ऐसे रामभद्र के वामांका भगवती सीता जो शक्ति हैं, जिनसे समग्र सृष्टि दिखती है, चलती है, जो माया स्वरूपा है। दक्ष भाग में लक्ष्मण जो जीव का द्योतक है, कभी कभी क्रोध में आवेशित हो जाते हैं, जीव क्रोधित हो जाता है, कामनाओं की आपूर्तता में ये स्वरूप देखने को मिलता। और लक्ष्मण सीता सहित राम का दर्शन कराने वाले आंजनेय, जिनके द्वार पर है, बिना अनुमति के कोई रामभद्र का दर्शन नहीं कर पाता। उनकी कृपा से अत्यंत सहज ही भगवती सीता रामभद्र का दर्शन करा देते। ऐसे अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज वीर आसन में विराज, अद्भुत चित्र को अपने हृदय में अपलक छप विराजमान करके अब लोग राम नाम का शरण ले।
कारण शरीर से आत्म तत्व से हम लोग करें एक माला, बड़े ध्यान के साथ चित्त इधर उधर भाग न पावे, पकड़ करके इन चरणों में इसको विराजमान करें। जो जाप कर रहे हैं उसी विलासी। चलिए धीरे से हो जाएगा वापस आ जाए। मन को पुनः स्वरूप हृदय में विराजमान कर चलें। शीतलता या आनंद, आनंद की उच्चतम अवस्था राम भद्र से ऐसा निवेदन करें, हे प्रभु चित्त की निवृत्ति अवस्था आपके चरणों से ही संभव है। अतः इस चित्त को अपने चरणों से लगाए रखें। बाकी का संसारिक चिंतन चिंता का कार्य, इस चिंता से उन्मुक्तता प्रदान करने वाला यदि कोई चरण है तो वो आपके श्री चरण है। परम सत्ता, पर ब्रह्म परमात्म तत्व की जो अभिव्यक्ति है, यही जीवन का सार है, यही योग का सार है, यही शास्त्रों का सार है।
यही वेद वेदांत वेद निष्ठ तत्व का सार रामभद्र हम सभी के जीवन के आधार है। और वो आधार हृदय में आकर के अवस्थित है। हृदय वह स्थान है जहाँ प्राण वायु हृदय प्राण का स्थान बताया जाता है। प्राण वायु ही वह तत्व है जिससे हमारा यह पांच भौतिक शरीर चलता है। ये प्राण वायु की हम सूक्ष्मता में जब जाएंगे, ये भगवत चिंतन राम परमात्म तत्व का जो आत्म साक्षात्कार है, यह द्योतित करता है। जिस तरह से शरीर का आधार प्राण है, उसी तरह से तुम्हारी आत्मा के आधार मैं हूं। कृष्ण जिस बात को बार बार अर्जुन को समझाने की चेष्टा कर, यही आत्म तत्व हम सभी के अंदर निहित है। सदा यह प्रवाह विश्वास के साथ साथ में हो 3 बार शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आपस में आंखों में लगाएं एक बार, पूरे आभा मंडल को मंडल में स्थापित करें। मुख वह केंद्र बिंदु है जहां से आपकी प्रसन्नता भाव, और कई लोग चेहरे को पढ़ करके आपका पूरा भविष्य जाने। इसको सही रखिए, समझते रखिए। हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो महाप्रभाते कर। सुंदर प्रभात हम सभी के जीवन में हमेशा खिली रहे, खुली रहे, और इसी तरह से हम योग की विधा में आगे बढ़ते रहें। हाथ में जल लें। इतना हमने साधना किया, हालांकि हम लोगों का सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। इसकी स्तुति बड़े बड़े वेदांत वेद तत्ववेत्ता करते हैं। पूरे संसार का समग्र वैभव जिसको अर्पित कर दिया जाए तो भी कुछ नहीं है। सूर्य के सामने हम लोग दीपक जला करके दीपक दिखाएं तो क्या है, उसी तरह से हम लोगों की जो साधना है उससे तो कुछ नहीं है। फिर भी वो बड़ा कृपालु है, बहुत दयालु है। तो उस कृपालुता दयालुता के कारण ही हम छोटे से छोटे चीज को जब ईश्वर अर्पण बुद्धि को रखते हैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ, और वही छोटा सा कार्य बहुत बड़े स्वरूप में आविष्कृत हो। अनेन यथाशक्ति यथा भक्ति कृतेन अर्चनेन
भगवतः श्री सीतारामचंद्राभ्यां प्रीयेता नमः। आसन के नीचे जल छोड़े। ओम ह्रीं इंद्राय नमः, शक्राय नमः। इस तरह से 9 दिवसीय यह कार्यक्रम पूर्ण हुआ। बड़ी ही श्रद्धा निष्ठा के साथ आप सब जुड़े रहे। बहुत यह पहली बार मेरे लिए भी अनुभव था यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन एक ऐसी परिपाटी है, और डॉक्टर साहब शायद नहीं है हम लोग मध्य में। तो मैं चाहूंगा कि आप जो लोग भी हैं, मैं सबसे परिचित नहीं हूँ किसी से, परंतु एक ऐसा हम लोग कर्म बनाएं, इसका अनुभव जो भी रहा हो आप स्वयं अनुभव करके समझ सकते हैं। आज लोग विपश्यना ध्यान करते हैं, बहुत सारी ऐसी नई नई तकनीकियों से बने हुए ध्यानों का आलंबन लेते हैं, जहां पे कुछ भी नहीं है, नीरस है, बस एक रसाभास है, ध्यानाभास है। कोई कहे कल्पना करो आम का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, खट्टा खट्टा कुछ भी खिला दे। अब जो नहीं कभी खाया है वो तो कहेगा हाँ भाई ये तो यही आम है, यही तो असली आम का आस्वादन है। परंतु वही जो असली व्यक्ति रहेगा कहेगा नहीं, तुम मूढ़ता वाली बात कर रहे हो, इससे बहुत अतिरिक्त है आम का जो रस की अभिव्यक्ति है। उसी तरह से ध्यान की जो अभिव्यक्ति है, कई लोग बस परिकल्पनाओं में घूमते रहते हैं। हमारे भारतीय ऋषियों ने, महर्षि पतंजलि ने वेदों में, वैदिक दर्शनों में, उपनिषदों में जो ध्यान की परंपरा एक अद्भुत है, और हजारों प्रकार के ध्यान बताए गए। उनमें से स्थूल, सूक्ष्म और बिंदु, ये 3 प्रकार के ध्यान बताए गए। स्थूल ध्यान, इसमें हम अपने ईश्वर की परिकल्पना करते हैं, जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं, एक आधार मूर्ति की परिकल्पना करके उनको हृदय में विराजमान करते हैं। मूर्ति ही सब कुछ है, हम सभी भी मूर्ति ही हैं। आप हम जितने हैं सब बनाए हुए ईश्वर की मूर्तियां हैं। इनमें जब आत्म तत्व रूपी प्राण का संचार होता है तो ये मूर्तियां चलने लग जाती हैं, बोलने लग जाती हैं। इस तरह से ईश्वर गुरु का हम लोग जब स्थूल स्वरूप में ध्यान करते हैं, वह स्थूल ध्यान कहा जाता है। फिर सूक्ष्म में गए। सूक्ष्म में कई बार हम लोग प्रकाश का आलम्बन लेते हैं, एक दिव्य ज्योति जल रही है, उस प्रकाश में निमग्नता के साथ अपने चित्त को रमाएं। ये अलग अलग विधियां हैं ध्यान। फिर बिंदु में आता है ओंकार, प्रणव के ऊर्ध्व भाग में विराजमान जो अर्थ चंद्राकारा कारित जो बिंदु है, एक छोटे से बिंदु पर जिसमें समग्र सृष्टि का उद्भावन है, वहां पर ले जाकर जब हम धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करते हैं, हमारा बिंदु ध्यान कहलाता है। ऐसे अनेक प्रकार के ध्यान हैं, और इनकी एक लंबी परिपाटी है। इतना आनंद आता है इन सब में। दुख की बात है कि आज का जो भारत है इस विषय से बहुत दूर है। आज का जो योग है इससे वंचित है। लोग योग के नाम पर जैन मत के, बौद्ध मत के अनेक नए नए जो ध्यान के आयाम हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं, बड़े बड़े स्तर पे। कई जगह ध्यान तो है ही नहीं है, जहाँ है भी तो वो एक दूसरे स्वरूप में। हम लोग एक इस दिशा में कार्य करें कि जो वास्तविक ईश्वर प्रदत्त ध्यान की पद्धति है उसको आत्मसात करके, आज व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करके भी दुखी है। बहुत हम लोगों के पास संसाधन है, वैभव है, यश है, कीर्ति है, फिर भी लोगों को नींद नहीं आ रही चैन से, कष्ट में है। क्यों? क्योंकि चित्त की स्थिति सभी की वैमनस्यता से भरी पड़ी। और सबसे अच्छा कोई उपाय है, सबसे बड़ी कोई औषधि है मेडिटेशन, मेडिसिन है तो वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन से बढ़ करके कोई मेडिसिन नहीं है। इसमें भी सही विधा से हम लोग आलम्बित हैं इस तरह से। और आप सभी
एक हम लोग अलग से ग्रुप बनाए जिसमें केवल जितने लोग यहाँ जुड़े थे वही रहे, क्योंकि एक स्तर होता है, कोई 10वीं 12वीं पास नहीं किया उसको हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल में कैसे एडमिशन दिला सकते हैं। उसी तरह से तो सामान्य साधना को आत्मसात नहीं किया है, कभी चित्त के स्थिति को अनुभव नहीं किया है, रामभद्र के ध्यान में विचरण नहीं किया है, नाम जप का आश्रय नहीं लिया है, उसको हम बहुत बड़ी बड़ी योग की बातें करें क्या समझे? उसके लिए तो सब शून्य है। तो एक पुनः फिर से यात्रा क्रम प्रारंभ करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जो इस पूरे परिपाटी में रहे हैं, एक अलग से उस ग्रुप में न चर्चा करके आप में से कोई जो प्रबुद्ध हो एक अलग से ग्रुप बना, उसमें सभी हम लोग जुड़ जाए। तो आगे की कई साधनाएं शिवन जी बता रहे थे, उसको भी बीच बीच में हम लोग ऐसा समय निकालें, बहुत आनंद आएगा, जीवन आनंदमय होगा। आनंद का पर्याय ही पर ब्रह्म है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को हम लोग विराम करते हैं। जिनके सौभाग्य में था वो लोग जुड़े, और जिनके भाग्य में नहीं था वो लोग नहीं जुड़ पाए। चेष्टा तो बहुत सारे लोग किए थे, 200-250 लोग, परंतु सब नहीं जुड़ पाते हैं। ये भी बड़ी भगवत कृपा से ही मिलता है। तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, मातृ शक्तियों को। आज का दिन बड़ा ही मंगलमय है। भगवान रामचंद्र इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। मध्य दिवस मध्यान्ह काल में 12 बजे जब अभिजित मुहूर्त होता है, रामभद्र का समय ध्यान करिएगा। आसपास में कोई ऐसे कार्यक्रम हो उसमें भी प्रतिभागिता करिए, और उनका जो गुणगण है, बाल्यकाल की जो लीलाएं हैं, उसको स्मरण करके अपने आप को धन्य धन्य माने। अस्तु, प्रणाम। कुछ त्रुटि हो तो आप सभी क्षमा करिएगा, और कभी भी मन में संशय मत रखिए। छोटी भी साधना हो उसको निष्ठा के साथ करिए। ये गड़बड़ी हो गई, इसको हम कैसे करें? आजकल हम लोगों की मानसिक स्थिति बहुत छोटी है, थोड़ा सा भी होता है उसमें हम लोग घबरा जाते हैं कभी भी, क्योंकि हम इतने सामर्थ्यवान नहीं है। उस स्वर को आप क्या देंगे? सूर्य को आप क्या प्रकाश दिखाएंगे ज्योति से? आप हम लोग थोड़ा सा भोजन बनाकर कुछ अच्छे अच्छे 10-20 हजार करोड़ों को मान लीजिए कोई खरीद कर लाकर ईश्वर को चढ़ा दे, क्या है भाई उसके सामने? तो लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है, जिससे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन हो रहा है। और उस ब्रह्मांड के एक छोटे से अवयव अनेक पृथ्वी, भूलोक, भुवनलोक, स्वर्लोक, महलोक, पाताल भुवनादि से निर्मित एक छोटा सा जो है पृथ्वी लोक, और उस एक छोटे से पृथ्वी लोक में सोचिए कितने करोड़ों लोग हैं, हम लोग जानते ही नहीं। आप कितने देश हैं, यही हम लोगों को अभी तक पूरा नहीं है। और उसमें से एक छोटा सा प्राणी जो है कुछ ला करके अर्पित कर दे, तो उसके लिए क्या बहुत बड़ी बात। वो हम लोगों का सामर्थ्य नहीं है, इस व्यापकता को समझना पड़ेगा। परंतु फिर भी वो बड़ी दयालुता कृपालुता के साथ हमारी बात को सुनता है। चींटी के पग में घुंघरू वाजता है तो भी उसको भी सुन लेता है, इतना सामर्थ्यवान है। इसलिए कभी भी कुछ भी साधना करिए, छोटी सी छोटी हो, बड़ी सी बड़ी हो, इसमें आत्म संतुष्टि के साथ, प्रसन्नता के साथ, और अंतिम यह भाव रहे कि हम हमारा सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, आपके पास से जो कुछ हो जाए सब अच्छा है। तो आज कम से कम सब लोग दर्शन दीजिए भैया, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वीडियो ऑन नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन होना चाहिए ना, तभी हम लोग जानेंगे एक दूसरे को। अंतिम दिन है, और आप सभी बहुत व्यस्त रहते हैं, ये भी हमको मालूम है, परंतु बहुत आनंद आया। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी प्रणामाचार्य। से नमक